हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को आप सभी को पता होगा कि बेसिक ऑफ फिजिक्स थोड़ा बहुत मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और बेसिक ऑफ फिजिक्स में जितनी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड की हैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात और, जितना भी बेसिक ऑफ फिजिक्स का है उसके स्टूडेंट आपको नोट्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और एक बात और, देखो आपको पता है कि सेकंड चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो उसका भी स्टूडेंट अगला पार्ट आज हम करा सकते हैं, थोड़ा सा डिले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार आपको देखो सिलेबस से मतलब है, पूरा सिलेबस हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। अगर आपको फेथ है, बिलीव है तो स्टूडेंट पढ़ सकते हो। देखो हमारा टारगेट आप सभी को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देना है, हम किसी को धोखा नहीं देते। तो पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आपका सितंबर या अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर आपके चलते रहेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हो या फिर कॉलेज भी नहीं जाते हो तो भी स्टूडेंट हम आपकी पूरी तैयारी करा देंगे। ओके, चलो अब बात करते स्टूडेंट महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई, यहाँ पर देखो मैंने एक पैरा बना रखा है। यहाँ पर क्रम संख्या है, भौतिक राशि का नाम, संकेत, अन्य राशियों से संबंध और मात्रक। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहली राशि है वो है लंबाई। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लेंथ। इसका जो सिंबल है वो क्या है? L। और अन्य राशियों से कोई भी रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो यूनिट है स्टूडेंट वो क्या होता है? मीटर। तो देखो लंबाई अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो उसका यूनिट आप क्या दिखाओगे? मीटर। और उसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? L से। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। दूसरे पर है चौड़ाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? विड्थ। स्मॉल b से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी किसी अन्य राशि से कोई भी संबंध नहीं दर्शाती। इसका भी स्टूडेंट मात्र क्या होता है? मीटर। थर्ड पर है ऊंचाई। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइट। h से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और अन्य राशियों से ये भी कोई रिलेशन नहीं दर्शाते और इसका भी यूनिट क्या है स्टूडेंट? मीटर। द्रव्यमान चौथे पर है। इंग्लिश में इसको मास कहते हैं और स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से संबंध ये भी नहीं दर्शाती है और इसका भी यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो स्टूडेंट देखो इसमें ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो शायद पता होगा, इतना तो मूल मात्रा का आपने पढ़े होंगे, तो एक आध यूनिट वहीं से उठा के लिए गए हैं, ठीक है। और अगली राशि स्टूडेंट समय इंग्लिश में टाइम कहते हैं इसको। स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और अन्य राशि से ये भी कोई रिलेशन नहीं दर्शाती। इसका यूनिट शायद सभी को पता होगा, सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। दूरी डिस्टेंस, इसे स्मॉल s या स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी किसी अन्य राशि से कोई रिलेशन नहीं दर्शाती। वैसे तो दर्शाएगी बट यहाँ पर स्टूडेंट जब हम इसका यूनिट निकालते हैं तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर। आप सभी ने दूरी की शायद डेफिनेशन पढ़ी होगी। किसी पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के परिवर्तन को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसको भी हम स्मॉल s या d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी यूनिट स्टूडेंट क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट क्लियर हो रही हैं। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 8 पर है वेग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी। स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और अन्य राशि से रिलेशन की बात करें तो क्या है? विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेलोसिटी या वेग कहते हैं। अब देखो इसका जो यूनिट है हम इसी से बनाएंगे। कैसे? विस्थापन का मैंने अभी आपको मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक मैंने आपको क्या बताया? सेकेंड। तो अब आगे के जो ज़्यादातर यूनिट्स हैं ना ऊपर वाली राशियों से ही बनने वाले हैं, ठीक है। चलो चाल, इंग्लिश में इसको स्पीड कहते हैं। स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? दूरी बट्टे समय। और आप सभी को पता है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड वो ऊपर वाले जो मात्रक हैं उन्हीं से ही बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 10 पर है त्वरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्सलरेशन। और स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग परिवर्तन बट्टे समय, ये क्या है? इसका अन्य राशियों से रिलेशन है। और अब देखो इसका मात्रक बनाओगे तो वेग का मात्रक अभी मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 11 पर है बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फोर्स। कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन m × a या द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक अभी मैंने आपको क्या बताया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके दो यूनिट्स बन जाते हैं। एक तो आपका हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर इसको कहते हैं न्यूटन। कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 12 पर है कार्य।
इंग्लिश में इसको वर्क कहते हैं, और कैपिटल W से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन बल गुणा विस्थापन या फिर F इंटू एस। अब देखो F का मात्रक अभी हमने आपको बताया क्या, न्यूटन, और S विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो या फिर इसको जूल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, और भी देखो बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। 13 पर है दाब, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेशर। कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं F/A, मतलब बल बट्टे क्षेत्रफल। अब देखो बल का मात्रक आप सभी को याद हो गया होगा, न्यूटन है, और क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी को पता है, ऊपर बता चुका हूँ, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। 14 पर स्टूडेंट गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं अन्य राशियों से रिलेशन 1/2 mv²। अब देखो अगर आप इसका यूनिट बनाना चाहते हो तो इसी से बना सकते हो, नहीं तो इसका जो यूनिट है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी का यूनिट स्टूडेंट आपको जूल याद रखना है। और CGS सिस्टम में अगर आपको याद रखना है तो अर्ग होता है। उसी प्रकार से MKS सिस्टम में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है, और CGS पद्धति में डाइन होता है। ठीक है, और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और अगर हम एक जूल की बात करते तो एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स में 90+ लाना चाहते हो तो स्टूडेंट आपको बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी। फिजिक्स को रटना नहीं है यार, फिजिक्स को जितना समझोगे, जितने इसकी जड़ तक जाओगे, उतना ही आप सभी के लिए बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। 15 पर स्टूडेंट स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल U से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन क्या है, mgh, द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा ऊंचाई, और इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर है सामर्थ्य, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, पावर। कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन क्या है स्टूडेंट, W/T। मतलब अब देखो यूनिट बनाना, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, वाट। सेकंड पर है क्षेत्रफल, एरिया। कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन क्या है, L इंटू B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर का जब मीटर में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं थर्ड पर स्टूडेंट, आयतन, वॉल्यूम। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं L इंटू B इंटू H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो सभी का मात्रक क्या होता है, मीटर 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 होता है, और जब आपस में इनका मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉल्यूम या आयतन का मात्रक बताओ तो क्या होगा स्टूडेंट, मीटर क्यूब। चलो आगे बात करते हैं घनत्व, डेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको। स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन की बात करें तो द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आयतन है। अब देखो यहीं से आप यूनिट बना सकते हो इसका, कैसे, m का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, घनत्व का। चलो आगे बात करते हैं हम वैद्युत आवेश, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में तो अब थोड़ा बहुत पता होगा, अब आगे जो बताने वाला हूँ। ठीक है ना, एक आध दो राशि बताऊंगी शायद आपको गलती से। स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब वैद्युत धारा गुणा समय। अब आई का मात्रक आप सभी जानते हो एम्पियर होता है, और टी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम। क्या लिख सकते हैं, कूलाम। अगली है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अन्य राशियों से रिलेशन क्या होता है इसका, F/Q। अब F बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक तो होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, और एक और सूत्र E बरा होता है V/D, वोल्ट पर मीटर, वहाँ से इसका एक और यूनिट बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 7 पर है स्टूडेंट वैद्युत विभव, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से इसे रिप्रेजेंट करते हैं W/Q, मतलब कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने, आप सभी को पता होगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट भी आप इसी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, W का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम लिख सकते हो, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। चलो आगे बात करते हैं हम। 8 पर है स्टूडेंट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। कैपिटल आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं F/m, अन्य राशियों से रिलेशन हो जाएगा, मतलब बल बट्टे द्रव्यमान। अब बल का मात्रक आप सभी को थोड़ा बहुत गलती से पता हो गया होगा, अब तो न्यूटन होता है, और m द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, चलो गुरुत्व विभव V, W/m, W कार्य, m द्रव्यमान, तो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन नल मतलब होता है, बट सिंगल में रेशियो में देखा तो कोई, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन स्टूडेंट वो किसी अन्य राशि से रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करती है। मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कुछ क्वांटिटीज और बची हैं। पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सरफेस टेंशन। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं F/L, मतलब बल बटे लंबाई। आप इसी से इसका यूनिट बना लोगे। F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। चलो आगे बात करते हैं हम। बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ टर्क्यू, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशि से रिलेशन क्या होता है F/R, क्या होता है F/R। F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R का मात्रक क्या होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर जो है वो बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेखीय संवेग, लाइनर मोमेंटम। कैपिटल P से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन क्या होता है M/V, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड जो है वो रेखीय संवेग या लाइनर मोमेंटम का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य राशियों से रिलेशन वैसे इसका ये होता है सिग्मा mr²। जो डेफिनेशन बनाते हैं हम इसी सूत्र से बनाते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, आप देखो m का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है, और r का मात्रक मीटर होता है, बट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट वर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अन्य राशि से रिलेशन हो जाएगा। अब देखो ओमेगा कोणीय वेग का जो मात्रक है वो रेडियन होता है, और समय का रेडियन पर सेकंड होता है, और समय का सेकंड होता है। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। देखो और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब देखो फेरेड है, वैद्युत धारिता फेरेड यूनिट होता है। ऐसे अगर जाओगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी, जो कि मैं आपको जो फिजिक्स हमारा चल रहा है उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर दबा के करना। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।